बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया पे। नाज़रीन आज हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि 90% मुल्की एक्सपोर्ट का जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फैसलाबाद में तैयार होता है। और यही टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि मुल्की बरामदात की जो कुल बरामदात हैं उनमें 50% से ज़ायद हिस्सा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का होता है। लेकिन आज टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर जो है वो सरापा एहतजाज है। ना सिर्फ सनतकार सरापा एहतजाज है बल्कि मजदूर जो है वो बेरोज़गार हो रहे हैं। और आज जो सूरत हाल ये पहुंच चुकी है कि जगह जगह जो जितनी भी टेक्सटाइल एसोसिएशन है फैसलाबाद में एक्सपोर्टर्स की वैल्यू एडिड की, उन्होंने जगह जगह स्याह बैनर अवेज़ा किए हुए हैं और अपने मुतालबात के हक़ में सरापा एहतजाज हैं। और उनकी फैक्ट्रियां जो है वो मुसलसल बंदिश की तरफ जा रही हैं। जो एसएमई सेक्टर है टेक्सटाइल का वो वैसे ही जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंच गया। और इसकी वजूहत क्या है? इनमें सबसे बड़ी वजह जो है आज हम आपको बताते हैं कि इसमें सबसे बड़ी वजह बिजली के बिल हैं। जो इमरान खान के दौर में जो बिजली के बिल 24-25 रुपये फ़ी यूनिट आ रहा था, आज वो 70-75 पे जो है वो इंडस्ट्री को फ़ी यूनिट बिजली का बिल जो है वो भेजा जा रहा है। जब पैदावारी लागत इतनी ज़्यादा होगी तो कैसे हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करेंगे? अगर बात करें तो आज हम आपको बताते हैं कि जो टोटल एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो तकरीबन 29 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर के दरमियान है, जिनमें 15 से 16 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो है वो एक्सपोर्ट्स है। और इसके ऊपर भी हुकूमत ने अभी हालिया जो बजट पेश किया है इसमें मज़ीद टैक्स लगाने का जो है वो फ़ैसला किया है। वैल्यू एडिड इंडस्ट्री पर मज़ीद जो है वो टैक्स लगाने का फ़ैसला किया है, जिसके ख़िलाफ़ अभी सनतकार सरापा एहतजाज हैं और जगह जगह इस तरह के आज फैसलाबाद में बैनर्स अवेज़ा किए गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो मुकम्मल तौर पे इंडस्ट्री तबाह हो रही है, मज़ीद टैक्सेस जो लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो ना सिर्फ इन सनतकारों को हो रहा है, बेरोज़गारी फैल रही है, बल्कि इसके साथ साथ मुल्की जो मुआशियत है उसको भी इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। अगर यही बात करें पिछले जो इमरान खान की हुकूमत थी, पीटीआई के दौरे हुकूमत था, उस वक्त मुल्की एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा मार्जिन जो है वो इसी टेक्सटाइल सेक्टर का था। और उसकी बड़ी वजह क्या थी कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो 17 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर गई थी। उसकी बड़ी वजह यही थी कि इमरान खान के दौर में एक टेक्सटाइल पॉलिसी मुरतब की गई थी और इन सनतकारों को उसके मुताबिक फैसिलिटेट किया गया। और हम बार बार ये सुनते हैं कि फैसलाबाद में मज़दूर नहीं मिल रहे थे, और इस बात में हकीकत है। मैंने बड़े सनतकारों से पूछा कि क्या वजह थी, क्या इस बात में हकीकत है कि फैसलाबाद में मज़दूरों की शॉर्टेज हो गई थी? तमाम सनतकार ये कहते हैं कि इस बात में हकीकत है, क्योंकि हमारी टेक्सटाइल वैल्यू एडिड इंडस्ट्री जो है, जो एसएमई सेक्टर है, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है, इनके पास ऑर्डर ही इतने ज़्यादा आ गए थे कोरोना के दौर में, कोविड के दौर में, इंटरनेशनल मार्केट बंद होने की वजह से इतने ज़्यादा ऑर्डर आ गए थे। और उससे भी बढ़ के ये कि वह तब की जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उन्होंने इस सेक्टर को इतना फैसिलिटेट किया कि इन्होंने ना सिर्फ रोज़गार पैदा किया बल्कि मुल्की मईशत को जो है वो सहारा भी दिए रखा। आज जब पीडीएम की हुकूमत आई है और उसके बाद निगरान सेटअप है और अभी जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही है, तकरीबन 3 अदवार अभी गुजर चुके हैं पीटीआई की हुकूमत के बाद, अभी तक जो है वो टेक्सटाइल की ना तो कोई पॉलिसी वाज़ेह है, ना तो कोई इस सेक्टर के लिए कोई मराहत है, ना कोई पैदावारी लागत में कमी की गई है। एनर्जी सेक्टर को मज़ीद बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, टेक्सटाइल का छोटा बड़ा सनतकार, टेक्सटाइल का ताजर, धागे का ताजर, हर जो सेक्टर, हर ताजर, हर छोटा सनतकार, बड़ा सनतकार इसी वजह से आज परेशान है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए, टेक्सटाइल लोकल इंडस्ट्री के लिए, होजरी के लिए, गारमेंट सेक्टर के लिए, बेडशीट के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी जो है वो वाज़ेह नहीं है। और इसी के ख़िलाफ़ आज फैसलाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर के जितने भी सनतकार हैं वो सरापा एहतजाज हैं। ना सिर्फ वो फैक्ट्री मालकान सरापा एहतजाज हैं बल्कि उनके साथ साथ जो मज़दूर हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। इसी वजह से फैसलाबाद का क्राइम रेट जो है वो आज पंजाब में टॉप पे जा रहा है। इसी वजह से 2.5 लाख मज़दूर जो है पावर लूम सेक्टर के बेरोज़गार हो चुके हैं।